सर, अंधेरी में एक सेवन हिल हिल हॉस्पिटल है जिसको लेके सियासत काफ़ी गर्म है। सुनने में आ रहा है कि वो जो जगह बीएमसी की जगह पे बना था, हालाँकि उसको जो है कि प्राइवेट को दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ही जब सेवन हिल हॉस्पिटल बना तो सरकार और पब्लिक पार्टनरशिप में ही था। किसी प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने दे रखा था। कारपोरेशन के साथ उनका एग्रीमेंट था कि 20% तकरीबन बेड जो है फ्री रहेंगे, बीएमसी के थ्रू वो भरे जाएंगे। लेकिन वहां इस तरह की धांधली चलने लगी क्योंकि बड़ा धनाढ़ हॉस्पिटल था, बड़े उस पर बना हुआ था। तो उसका उन्होंने बजाय उपयोग करने के लिए, गरीबों को मदद करने के बजाय वो वहां बेईमानी शुरू हुई। कई और मामलात आए जिसमें उन्होंने बीएमसी के टैक्स नहीं दिए, राज्य सरकार के पैसे नहीं दिए, तो अस्पताल बंद हो गया। और वो एक आध साल तक बंद रहा और आपसी कोर्ट कचहरी चलती रही और प्रेशर रहा कि इसको बेचेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन उसी दौरान कोविड आ गया। कोविड में सक्सेसफुली जो है क्वारंटाइन सेंटर वहां बनाया गया और उस क्वारंटाइन सेंटर में हजारों लोगों को कोविड के दौरान फायदा पहुंचाया। फिर वो इशू चलता ही रहा और वो हॉस्पिटल बंद पड़ गया। लेकिन अभी जल्दी में फिर कारपोरेशन ने उस अस्पताल को बहुत औने पौने दाम में, किसी ने बोला कि 200-250 करोड़ में किसी प्राइवेट पार्टी को देने की तैयारी चल रही है। शायद वो एग्रीमेंट करने की मूड में है, जबकि वो जगह हजारों करोड़ से ज्यादा की है। और हमारे कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने, अमीन पटेल ने, हमारी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ ने, कांग्रेस के दूसरे नेता खास करके हमारे उधर जो राजेश शर्मा जी हैं, उन्होंने, ये सारे लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि भाई ये अस्पताल मुंबई में सरकार की एक पॉलिसी आ रही कि हम लोगों को मदद करेंगे, फ्री राशन देंगे, फ्री इलाज करेंगे। तो इतना बड़ा असासा जो कारपोरेशन का है, जगह कारपोरेशन की है, अगर उस सामने वाले ने कुछ पैसे लगाए हैं तो कारपोरेशन के पास भरपूर पैसे हैं, उसे देकर कारपोरेशन अपने पूरी ताकत से अपने पास ले। मुंबईकरों के लिए, खास करके महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है कि आज केम, जे और हमारा नायर, ये अस्पताल आज छोटे पड़ रहे हैं। शताब्दी, दूसरे बाबा हॉस्पिटल, आज मरीजों की लाइन लगी है, एक एक बेड पे 3-3 लोग होते हैं। तो एक शानदार अस्पताल कारपोरेशन रन कर सकता है। कारपोरेशन सक्षम है इस मामले में, उसे करने की जरूरत है। आज जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो बिचौलिए हैं, दलाल हैं। सरकार को गुमराह करके, या तो सरकार के लोग खुद मिले हैं, कारपोरेशन खुद मिली है कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी 100-200 करोड़ में देकर 1500 बेड के अस्पताल, जो बिल्कुल हाई फाई हॉस्पिटल है, आपको मौका लगे तो आप जाके देखिए। मैं समझता हूं कि मुंबईकरों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि जब वो फिर प्राइवेटाइजेशन में चला जाएगा तो हजारों करोड़ का वो कमाने का साधन उनके लिए होगा जिनका मुंबईकरों से कोई संबंध नहीं। मुंबईकर आज त्रस्त है, उसकी जमीन है, कारपोरेशन की जमीन है, कारपोरेशन के पास पैसा है, कारपोरेशन के पास बिल्डिंग रेडी है, अस्पताल पूरा रेडी बना है, खूबसूरत हॉस्पिटल है, हमने उसमें विजिट किया है, हम खुद गए। तो मैं ये समझता हूं कि मैं निवेदन भी करूंगा और जरूरत होगी तो आंदोलन करने की जरूरत होगी तो हम अपने कांग्रेस के नेताओं से कहेंगे कि हमें आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि मुंबईकरों को एक शानदार अस्पताल कम पैसे में हम देकर अच्छा इलाज लोगों का कर सकते हैं। आज हालत यह है कि मुंबई शहर में अस्पतालों पर लोड पड़ रहा है, डॉक्टर्स कम पड़ते हैं क्योंकि जगह नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आज एक शानदार अस्पताल जिस पर पार्टी, जो अपोजिशन के लोग हैं, उनको बिना बताए सरकारें अपनी मनमर्जी कर रही हैं। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर से और राज्य के मुख्यमंत्री से, शहरी विकास मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को सरकार किसी भी प्राइवेट आदमी को न दे। बीएमसी खुद सक्षम है, बीएमसी का हेल्थ डिपार्टमेंट खुद सक्षम है, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे मैनेजमेंट के लोग हैं कि उस अस्पताल को बिल्कुल, जिस तरह से अभी केम में एक से एक नई चीजें लाने का प्रयास हो रहा है, वहां डिपार्टमेंटल बड़े बड़े लाए जाएं और मुंबईकरों को सुविधा दी जाए।